हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है जी सब दोस्त शौक़ में भी फ़िट होंगे और तबीयत सेहत में भी फ़िट होंगे। हमेशा दुआ रहती है कि अल्लाह ताला सबके शौक़ को सलामत रखे, मुसीबतों से बचाए। कल एक भाई ने हमारे जनाब यूट्यूब पर ही कमेंट किया था कि अहमद भाई आपका जो है स्टिल कोई ना कोई प्रॉब्लम फार्म पे मौजूद है वगैरह वगैरह। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है। देखो बड़े मुर्गों में हमारे जो कुछ चंद एक मसले मसाइल चल रहे हैं ना भाई, वो इस वजह से हैं कि हमारे मुर्गों को गलत वैक्सीन पिछले साल लगी और उसकी वजह से बाद में जो गलत टीके लगे तो परिंदे हमारे डिस्टर्ब हैं अभी तक उन मामलात की वजह से। लेकिन आज मैं आपको ना अपने सारे फार्म पर ना सारे खुडे, इस फार्म के भी साथ वाले फार्म के भी सारे खुडे दिखाऊंगा। कोई खुडा आपसे छुपाता नहीं हूँ, सारे खुडे आपको दिखाता हूँ। हाँ, जो छत पे हैं वो तो नहीं दिखा सकता, छत तो क्योंकि यहाँ से 4 घर छोड़ के है, ताकि आपको पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शौक़ बहुत अच्छा चल रहा है, बड़े बेहतर अंदाज से चल रहा है और आप शौक़ भी देख लेंगे। तो ये जनाब वो बच्चे हैं जो कि ताजी मादी के साथ थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब इनको किल्ड वैक्सीन लग चुकी हैं और ये बड़े अच्छे साफ़ सुथरे पाल रहे हैं। शुरू करते हैं इस खुडे से, अजानें भी हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये जनाब पहले खुडे में हमारे पास वाइट बच्चे मादी ये दलिए पे पाल रहे हैं। ये इनका पानी पड़ा है माशाल्लाह। आ गए नीचे खड़ा है जी हमारा पीला मुर्गा। पीला बड़ी प्यारी क्रीज कर रहा है, चेक करें। किल काटने वाले हुए, किल काफ़ी बड़े हो गए हैं। अच्छा जी, अल्लाह भला करे। आगे आ जाओ जी चिटी मादी पे। इसने अभी हीरे कुंडलों वाले के साथ पूरी झोल उतारी है और अब खड़ो कोई भी है। अभी कल परसों ही खुडे सारे मैंने साफ़ करवाए हैं। इन्हें बेजारिये की पट्टी जो हसन भाई ने ले ली है, 1 लाख रुपए की हसन भाई को दी है इस शर्त पे कि बच्चे कराने के बाद ये और इसका भाई उनके पास है सका, ये दोनों मुझे जो है वो वापस करेंगे। पट्टी का सौदा उनके साथ हो जाएगा और पट्टी लाख रुपए में वापस आएगी। 2 चूचे साथ प्रिंस के हैं। आगे चल रहे हैं। ये जनाब वाइट मादी, ये भी बड़े हीरे के साथ अंडे दे चुकी है। ये खुदा मैं दिखा चुका हूँ आपको। ये जनाब जो सावे लड़के की और कबूतरी की पट्टी के नीचे जो बच्चे पाल रहे थे शेरू के वाइट मादी के साथ, ये वो हैं। ये भी सारे दलिए पे पाल रहे हैं और ये हाथों को चक मारते हैं। इसमें 3 सफ़ेद निकले हैं और 2 रत्ते निकले हैं। ठीक हो गया जी। चलो आ जाओ जी अगली पट्टी पे। ये एक छोटी पट्टी है, ये भी वैक्सीन में ख़राब हुई थी, अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। चेक करें, ये छोटी बनी है बिल्कुल 0 साइज़। इसको लगाएंगे, वो जो मरेठी पट्ठा नहीं आया हमारे पास मियाँ वाली से, मरेठी के साथ लगाएंगे इसको। इसकी गदूदें निकालनी है, गदूदें कुछ और मादियों की भी निकालने वाली हुई हैं, जो वैक्सीन की वजह से सूजन होकर वापस श्रिंक हुई है ना, गदूदें रह गई हैं, वो निकालनी है बस। एक दिन हमें लगाना पड़ेगा, वो परिंदे काफ़ी सारे गदूदों वाले। ये अगला खुडा जी कहानी मादी, जो पट्टा सावे लड़के का वापस आया ना काला, वो इस मादी का बच्चा है। ये बच्चे जनाब इसके साथ। ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सेक्शन डी। ये जनाब वाइट मुर्गा जिसको चढ़नी है, गद्दी इसकी खुल गई है, इसकी गद्दी दोबारा मारनी है। इसको वो चंडी वाले कवर लगाए हुए, इसकी चंडियाँ नहीं जा रही काफ़ी अरसे से। ये मादी खड़ी हुई है, शेरू के साथ डालनी है। और जनाब ये एक पट्ठा खड़ा हुआ है, ये किसी भाई को गिफ्ट देना है। अच्छा आगे आ जाए। ये छोटे बच्चे प्रिंस वाले, आगे आ जाओ जी। खुदा ये खाली है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। अल्लाह ये भी नीचे खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर जनाब काली बोर वाले बच्चे जो डालती है उसके साथ 2 बच्चे हैं। शकील यार ना पानी किधर है? कुछ चूचे ना बिचो पानी गायब है, हैं चेंज करने नहीं। ये अगला खुदा जी शौक करते हैं। इसमें जनाब एक मादी खड़ी हुई है, ये मुल्तान जानी है।
ये मादी अंडों पे बैठी है। ये जनाब 2 चूचे मुदस्सर भाई ने कहे थे तो ये उनकी तरफ जाने हैं। आगे आ जाइए। आगे ये 3 बच्चे हैं इस मादी के साथ। ये भी दलिया शलिया खा चुके हैं। गैलन कुछ कम है मेरा ख्याल है। शकील ने प्यालों में पानी रखा हुआ है। नीचे क्या है इधर नीचे जनाब सावे की और कबूतरी की पट्टी खड़ी है। चूजे इसके पर खा रहे थे तो मादी बच्चों से अलग कर लिया है। इसको शेरों ने पाँव मारे हैं, गर्दन इसकी टेढ़ी हो गई है, गर्दन में फ़र्क आ गया। लो जी सेक्शन CD मैंने आपको दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर कोई भी सिंगल मसला नहीं है सिवाय इस मुर्गे के चंडी के और गद्दी शद्दी खुल गई है। उस दिन भी कपड़ा काम था, गद्दी सही लगी नहीं है। मैंने इनको कहा कि यार ये गद्दी जो है ना सही नहीं लग रही है, खुल जाएगी। बहरहाल चलो टाइम शॉर्ट था, अंधेरा था, हमने बांध दिया है। अब आज बड़ी टाकी बना के ना सही तरह इसको गद्दी मारूंगा खुद। हेलो जी, ये जनाब एक चूची और एक ये शेरू का चूचा। इसके साथ 5 बच्चे थे, बाकी 3 कार्गो हो चुके हैं और ये 2 मादी के साथ हैं। ये माशाल्लाह फ्रेश एक्टिव। नीचे हमारी खड़ी है जनाब बजरी मादी। ओए अब्बास नहीं वापस आया। बजरी मादी चेक करें, ये माशाल्लाह बस अब तैयार है तकरीबन अंडों पे। इसको लगाना है किसी मुर्ग के साथ थोड़े दिनों तक, 5-7 दिनों तक लगाएंगे। ये प्रेल हो गई तो अंडों पे तैयार ही तैयार है। अल्लाह, ये सावेद लड़के की माँ बैठी है पड़ोक। इसकी बिठे चेक करें, पक्की सख्त बिठे कर रही है। सेहतमंद परिंदे की अलामत होती है। ये चूचे हैं जनाब चीनी मादी के साथ। इसके भी 2 बच्चे मर गए थे पाँव के नीचे आके। ये नवेदारिये की चूची है, डरती बहुत है। वो पीछे बड़ी टोपली मादी है, इसके भी शेरों के साथ बच्चे करवाए हुए हैं मैंने। इधर खुदा खाली है। लो जनाब, इधर बड़ा एक मुश्का नर खड़ा है, क्रीज़ कर रहा है। ये हमने दिया था उसको, क्या नाम है यार, अंसर भाई है, कोई पता नहीं बावल नगर साइड पे है कि किस साइड पे है, जहन में नहीं है इलाके का नाम। तो ये फिर उनसे वापस मंगवाए थे परिंदे कुछ, 1 नर और 4-5 मुर्गियाँ। तो ये मादी भी इसी के साथ गई थी, इसी के साथ वापस आई है। अभी ये क्रीज़ें श्रीज़ें कर रहे हैं। मादी ने मेरे पास एक झोल दी है, वो जो हमारा रन मुरीद है ना, छिद्रू वाला मुर्गा, उसके साथ। ये नीचे कोबरा खड़ा है, कोबरे के साथ बड़ी मादी खड़ी है। ये सानी भाई का जोड़ा है। मुझे वो पीछे मादी बहुत ज़्यादा पसंद है और सानी भाई को मैंने कई दफ़ा कहा कि यार ये पक्की पक्की मुझे दे दो, ये दिल से लगा के रखने वाली मादी है। सानी भाई कहता है जैसे आपको दिल से लगा के रखने के लिए पसंद है, इसी तरह मुझे भी पसंद है। ये एक वाइट चूचा खड़ा हुआ है, छत से नीचे उतारा, छत पे चूचे लड़ गए थे तो उनमें ये नीचे आया है। ये भी जनाब मादी सानी भाई की खड़ी है, ये अदलकी मादी है वाइट। इधर जनाब एक काला पट्ठा खड़ा हुआ है, ये भी किसी भाई का खड़ा, कार्गो करवाना है शायद, सानी भाई ने नहीं करवाया। नीचे ये मुर्गा जो है लड़ के ख़राब हो गया था, इसको कंडे शंडे लग गए थे गर्दन में, दूसरे मुर्ग ने मारे थे तो ये चला गया आर्जे में, ये गर्दन के आर्जे में। और अब उस आर्जे की वजह से कभी जनाब इसको ये देखें झूले आते हैं, कभी क्या सटें बड़ी बुरी लगी थी इसको। एक इसकी साइड की लाइट भी चली गई है, ये जो फिर के देख रहा है ना, इसी वजह से देख रहा है। खुडों की दोस्तों मैंने सफाई करवा दी थी 2-3 दिन पिछले ना, मामा आके करता रहा। ये भी बड़ा कमाल का चूचा माशाल्लाह खड़ा है। कुछ चूचे छोड़े हुए, मैंने कहा यार ये ना ज़रा डुक शुक निकालें, फिर इनको थोड़ा बहुत चेक चुक करेंगे। नीचे ये एक मुर्ग खड़ा है, ये जनाब एबटाबाद से वापस आया, नवेज़ारिये के पट्ठे का पट्ठा आगे से, नवेज़ारिये की लाइन का, ये भी फ्रीज़ कर रहा है। अभी आपने मुझे बताना कि कौन सा परिंदा आपको जनाब पूरे फार्म में बीमार नज़र आया है, ठीक है। तो वो भाई ने कमेंट किया, मुझे अजीब सी बात लगी है कि यार आपके फार्म पे मसले हैं। मैंने कहा मैं आज सारा खुदा पूरा फार्म आपको दिखाता हूँ। जनाब हमारे फार्म पे मेरे होते ना चाड़ देंगे, तो लोग निकल गया और शकील पटा खोल गया ने, इसको डाक दे। नीचे ये एक वाइट मुर्गा खड़ा हुआ है जनाब, इसको भी चेक करें, क्रीज कर रहा है। अच्छा जी आगे चलो जी। ये भी चूचा छत से उतरा है नीचे, ये जो लड़ गए हैं ना 1-1, 2-2 बच्चे, वो फिर नीचे आके जब अलग अलग खड़े होते हैं तो ये हाल हो जाता है। ये मादी आई हुई है, ये बेचनी है, सेल पे लगानी है, बहुत खूबसूरत मुर्गी है बोस के मुर्गों में से। अच्छा जो हम माल लेते भी हैं ना बेचने के लिए,
वो मुर्गे बहुत अच्छे सेलेक्ट करके और तगड़े परिंदे जो है वो लेकर बेचते हैं आगे। लेकिन सेल बस परचेज़ हमने तकरीबन एंड ही की हुई है, कोई इतनी ख़ास होती नहीं है। ये जो मराठी पट्ठा आया ये उसकी बहन साथ आई है, सावे पट्ठे की बहन है, ये बहुत अच्छी पट्टी है। इनको भी आगे इंशाल्लाह ब्रीड में डालेंगे। लो जी 3 सेक्शन आपको दिखा दिए, चौथा सेक्शन शुरू है। इसमें से मुझे आपने बताना है कौन सा परिंदा जनाब मेरे फार्म पे बीमार है। इस पट्ठे को कॉक्सी का प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, ये लाल बट्ठे करने लग गया था, फिर इसको फील्ड पे शिफ्ट किया है क्योंकि ये जो मौसम होता है ना, नमी हो जाए खुडे में कॉक्सी पड़ जाती है। सिर्फ इस एक पट्ठे में प्रॉब्लम आया, फिर इसको नोविडेट और फ्लैजल का टीकों का कोर्स शुरू करवाया, ये बिल्कुल ठीक हो गया और इसको जो है वो मिक्स दाना बंद कर दिया था। अरे शकील ऐसा फीड नहीं है लाई चूचे हैं, अच्छा बना रहे हैं इसको जनाब, अंडे वाली फीड डालते हैं, वो खा रहा है, ये देखा ढूंढ रहा है। इधर जनाब ये काले मुंह वाली मादी खड़ी है, काला कां, इसको हम काला कां कहते हैं। ये छिद्रू की एक ब्रीड है, काले मुंह काले नोक वाली मादियाँ होती हैं। आज से 8-10 साल पहले भी मेरे पास एक मादी आई थी, इसी खुडे से आई थी जिससे ये आई है। अंडा इसने उतारा हुआ, ये प्रिंस के साथ जोड़ खा रही है, इसको रोज़ खुला करते हैं। अच्छा जी आगे जनाब ये मादी है नीचे, ये बैठी है कुड़ुक पे, ये भी मादी अंडा में बैठी हुई है। उसके बाद जनाब ये खुदा खाली है। उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे चीना पटा खड़ा है, आज इसकी मैंने वीडियो बनाई है, कीड़े फेंक रहा था बेट में, इसकी मैंने वीडियो इधर बनाई है कि यार ये देखें मिसाला खाने वाले परिंदों की ऑटो डिवार्मिंग होती रहती है। अच्छा वैसे ना 1 साल से हमारे फार्म पे ना लगातार मिसाला चल रहा है, 1 साल से मिसाला रुका नहीं है। तो अभी 2-3 दिन हुए, मैंने उनको कहा यार हफ्ता 10 दिन ना मिसाले का गैप करा लो, क्योंकि 1 साल से चल रहा है लगातार। ये शेरू की माँ खड़ी है, अंडों से उठा दी है, ये 1 हफ्ता एक लगातार इनका गैप चलाएँगे। और ये जो कीड़े फेंक रहा है ना, ये 2 दिन हो गए मिसाला नहीं खा रहा, उससे पहले का इसने मिसाला खाया हुआ, उसके बावजूद भी ये देखें अंदर इसके असर है कि इसने कीड़े फेंक दिए हैं बाहर। ये जनाब 2 पट्ठे हैं, इनकी ब्लड लाइन हमारे लसानियों वाली बनती है, जो मैंने दिखाए नहीं। ये लाल बादशाह का एक भाई है आदिल भाई के पास, ठीक है, उस मुर्गे के बच्चे हैं ये लाल बादशाह के भाई के आगे से बच्चे हैं। आप इनकी जनाब तराशें देखें और वेलें और माशाल्लाह खूबसूरतियाँ देखें। ये बस खुले करने हैं, ये आपस में जो है ना पंगे करने लग गए हैं, जैसे कि अब एक पट्ठे के पर खाए हुए हैं, इसलिए अब इनको खुला करना है। यार ये कोई भाई मुझे दे गया, कहीं जा रहा था तबलीग पे, सरोज़े पे, पता नहीं किधर जा रहा था, कह रहा मेरे पास जगह नहीं है। अहमद भाई बंदा बड़ा करीबी था यार, इसको रहा, फिर वो इधर छोड़ गया मेरे पास। ये भी एक 4 चूचे, बस वो शगीर था मेरा हमजा, उसके पास चूचे पर खा रहे थे तो मेरे पास छोड़ गया। ये भी इधर ही फिर रहे हैं। ये मादी अंडों में बैठी हुई है। अच्छा जी आगे चलिए जी। ये जनाब पठा में बासित भाई ने गुजर खान से भेज दिया गया, अहमद भाई ये सेल करवा दें। तो अब इसको फड़काएँ छड़काएँगे, देखेंगे कैसा निकलता है, कोई मांगने वाला हुआ तो दे देंगे, क्योंकि ये दुम से थोड़ा सा कुछ है। बासित भाई को मैंने बताया कि इसकी दुम थोड़ी सी कुछ है, ये खूबसूरती में तो नहीं आता, बाकी ये है कि अगर ये कोई काम करे तो हो सकता है किसी शौकीन के काम का निकल है। इधर जनाब सावा पठा खड़ा हुआ है, पठा चेक करें माशाल्लाह। तो भाई ये पूरे फार्म का मैंने आपको व्यू दिखाया है। नीचे भी मादी एक अंडों पे बैठी है, वो देखें, वो मादी अंडों पे बैठी हुई है, हो जा फोकस। उसके बाद जनाब ये खुदा खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, और इधर भी मादी अंडों में बैठी है। ये जनाब मैंने आपको 4 सेक्शन, दोस्तों 4 सेक्शन मैंने आपको दिखाए हैं। ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, वो सामने सेक्शन सी और सेक्शन डी। कोई भी परिंदा आपको अगर कहीं को ढीला, को बीमार, को मरीज़ नज़र आया हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा इनको बिल्कुल सादा दाना और सादा पानी चल रहा है। उसके बाद जनाब ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, बजरी मादी, ऊपर शेरू वाले चूचे, चीनी के साथ चूचे, टोपली के साथ चूचे। नीचे ये एक स्लेटी सी मुर्गी खड़ी है, इसकी भी वो दूधें निकलवाने वाली हैं, इसको भी वैक्सीन लगी थी गलत उस टाइम की है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, दाना पानी खाना पीना। और मेरी फेवरेट मुर्गी है जो निकल के भागी है बाहर, मैं आपको इसकी शेप दिखाता हूँ। ये मैंने अलग करके लगानी है भाई, किसके साथ, लाहौर वाले जवाद भाई वाले मुर्गे के साथ। आ जाओ भाई आगे आपको दिखाएं दूसरे खुडे में। यार ये चूचा मादी के ना पर खा रहा है, इसकी नोक पे खून लगा हुआ है। ये काले अदलके की माँ है, इस मादी की उम्र 11 साल है। कहीं से लगती है कबूतरी मादी, देखी है ना आपने कबूतरी, वो इस मादी की पट्टी है। और ये मादी जनाब
शदीद तकलीफ़ में है। इसका मुंह देखकर इसकी तकलीफ़ मुझे समझ आ गई है, क्योंकि चूचा इसके खा रहा है पार। ए शकील, शकील यार काले दलके नहीं अम्मा वखरी कार दे चूचे नालों, चूचा पार खा रहा है। ते इधर एक काला पट्ठा मुंह मार, एक मिनट बाहर आ ना, एक मिनट ज़रा बाहर आई। वो काला पट्ठा निकल गया सी, उसे नप के ढक ना। तो इधर आके आए जड़ी कुकड़ी है ना काले दलके नहीं अम्मा, थले वाला खुडा खाली है ना, कुकड़ी काट के थले कर दे, चूचा उत्ते टिका रहे। वो बहुत बुरे तरीके नाल दुम खा रहा मादी दी, मादी तकलीफ है। ठीक हो गया जी। इधर के 3 खुडे आपको दिखाया, नीचे वाला खुडा खाली है, इधर मादी शिफ्ट हो जाएगी। ये हमारी पैरेट भी चूची खड़ी है, ये जनाब पैरेट भी क्रॉस वाली चूची खड़ी है। कोटा भर के इसने भी दाना खाया हुआ है। इनका यार मुझे मसला नहीं समझ आता है, जब से आई है ना ये मुंह ऐसे ही रखती है। मुझे रिजवान भाई बता रहे थे, इनका ये जगह होती है ना, ये जो गले के अंदर गिल्टी सी, ये नीचे उतर जाती है, फिर ये यूँ मुंह खोल के रखते हैं और अजीब अजीब तरीके से सांस भी लेते हैं। इनका कोई प्रॉब्लम आता है और नेचुरल है, ये समझ से बाहर है। नीचे जनाब ये 2 पीली चूचियाँ खड़ी हैं, ये रिजवान भाई वाले मादी की चूचियाँ हैं। इनमें से एक मैंने लगाई हुई है रिजवान भाई के नाम और एक अपने नाम। तो ये माशाल्लाह काफ़ी तगड़ी हो चुकी हैं, तकरीबन आप कह लें कि ये 3.5 महीने से ऊपर ही हैं। प्याला इन्होंने खाली कर लिया। इधर जनाब बड़ी की लिताजी मादी खड़ी हुई है, आपका भला करे। पीलियों का दरवाज़ा मैंने इसलिए नहीं खोला कि दरवाज़ा खोलने की देर है, इन्होंने निकल जाना है। ये देख लें, चलो खोल लेते हैं। निकल जाओ भाई, निकल जाओ। हो गई हैं, घूम फिर लें, पता नहीं कितने दिन से बांधा खोला ही नहीं है किसी ने। इधर भी एक वाइट चूची खड़ी है जनाब, चूचा खड़ा है, ये नारा है सॉरी जनाब। इधर एक वाइट चूची खड़ी है। ये सारे कार्गो करने वाले हैं, काटन ही ख़त्म हुए हैं। इधर जनाब शेरू की शेरनी खड़ी है, अंडों में फिर तैयार है। इसके भी सर में गदूद है, छोटी सी निकालनी है। ये जनाब उस मुर्गे की माँ है जिसका नाम लेने पे UNO ने पाबंदी लगा रखी है, किंग लसानी की पट्ठी। इसी का पट्ठा असीब सुबानी के पास गया था जो मर गया, इसी का पट्ठा हसन भाई के पास गुजर खान गया है। इसी की पट्ठी 90 हज़ारिये के साथ अभी मैंने लाख रुपए की हसन भाई को दी है, वो यही मादी है। और अभी जो लाहौर से पट्ठा वापस आया ना, वो इसी के भाई का पट्ठा है, इसके सगे भाई का पट्ठा है। ठीक है जी। ओ पीली पट्टियाँ माशाल्लाह। इसमें जो पीली बांध रही है ना गोल्डन सुनहरी कलर की, ये जो वाइट कलर की है तो पता नहीं क्या बनेगी, इसका तो नहीं पता, लेकिन पीली बहुत खूबसूरत बनेगी। ये खुडा खाली पड़ा है जनाब। ये चूचे 2 खड़े हैं काले, इन्होंने भी प्याला खाली कर दिया और सिर्फ ये थोड़ी सी चीज़ें छोड़ दी हैं, बाकी सारा कुछ खा गए हैं। तो इसको उठा के हम इधर फेंक देते हैं ताकि खुले फिरने वाले चूचे खा लें। तो भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फार्म पे सब यस है, सब अमन सुकून है। इस वाइट पट्टी की आँख ख़राब थी, ये हमने ली थी उस्मान भाई से, यानी हमारी एक फ्रेंचाइज़ है, उस्मान भाई हमारे साथ काम करते हैं, उनसे चूज़े वगैरह तैयार होके आते हैं हमारे पास। तो वहाँ पर ये पट्टी जवान हुई है, वहीं से आई है, बिल्कुल बड़े मजबूत बांध जोड़ों में और बड़ी प्यारी तख्ती में है। इसकी आँख का मसला था जब से आई है, और इस चूचे को मार पड़ गई थी। चूचा है या चूची है, इस बेचारे को मार पड़ी थी, सिर खुल गया था, इस वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। इसका वज़न शज़न पूरा है और बाकी मामला दाना पानी भी इसने अच्छे तरीके से खूब खाया है। और नीचे ये मुर्गी जो है ये वो है जो हमने सावे दलक्के के साथ लगाई थी, और अभी फिर चेहरा लाल कर रही है, ये अंडों पे तैयार है। रुक गई थी, इसने अंडे नहीं उतारे, ठीक है। अभी फिर दोबारा ये अंडों पे तैयार है। इसको जो है अब लाहौर वाले मुर्गे से डालेंगे, क्योंकि सावा अब शदीद क्रीज़ में, उसकी दुम भी कच्ची है, नहीं डालेंगे उसके साथ। हाँ अच्छा जी। इधर कुछ चूज़े फिर रहे हैं हमारे, तकरीबन 3-3 महीने वाले। पीछे कुछ वो हमारे काले बच्चे बांधा, चलो दिखा ही देते हैं। मेरा दिल था मोटा मोटा टूर मारते ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इधर जनाब हमारे ये बच्चे बंद हैं लसानियों में से, ये सारे बड़े बड़े हो चुके हैं काफ़ी सारे, इनमें चूचियाँ ही ज़्यादा हैं, एक आधा चूचा है। अच्छा, उसके बाद जनाब इधर लाल बादशाह वाला और सावे दलके की माँ में से जो पट्टा है, इसको खोल देते हैं बाहर। बाहर आ जा भाई, थोड़ी देर फेर ले, चल इसको खोल देते हैं, इसको भी खोल देते हैं। ये अगर लड़ाई ना करे तो इनका पता कोई नहीं होता, ये लड़ भी जाते हैं। मिट्टी खुशा कोई पे, यार डस्ट बड़ी उड़ रही है। चूचे मेरे हाल भूखे हुए दाना हुए मांग रहे हैं, फीड है ना। अच्छा भाई, ये 2 चूचे जो हैं पैरेट बीक, इनमें से एक ठीक है वो वाला, और एक जो है ये गलत हो गया। ये गलत ऐसे हो गया कि ये जब हमारे पास आए थे ये बीमार हो गए थे, इनको लगते रहे टीके शीके, वो टीके इनको कर गए गलत असर,
अब ये बच्चा जो है चला गया सोखड़े में। तो मैंने इसीलिए वीडियोस भी बनाई थी, बताया था कि हेपेटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। अच्छा, इनको फ़ौरन नहीं हुई, को महीना डेढ़ गुजरने के बाद इनके जो है ना जिगर गुर्दों पे असर हुआ और ये डिस्टर्ब हुए हैं। बाकी जो हमारे परिंदे पुराने टीकों से ख़राब हैं, एक ये खड़ा है और लाल बादशाह तो अब चेहरा लाल सुरख कर गया माशाल्लाह। ठीक है, लाल बादशाह का मसला नहीं रहा। अब मेरा दिल है कि लाल बादशाह को शकील मिक्स दाने तो ला ना दे रहते कुकड़ा हूँ तो वेट शेट भी ठीक हो गई सा ना, बेटा पक्कियां कर रहा है तो कुकड़ का खुडा एक बार फिर साफ़ करने लाया है। तो भाई इस केज में जहाँ पर ये मैं खड़ा हूँ, इस केज में 3 आपको मरीज़ नज़र आएंगे, लेकिन ये सारे एक ही केज में, इनको एक ही केज में इसीलिए रखा हुआ है। सामने अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। ऊपर यार नाके के तकावा, पहले खाना तो शुरू करना है। इधर जनाब छिदरू वाली मादी घूम रही है, इसके साथ 4 बच्चे घूम रहे हैं। ये माशाल्लाह हेल्दी एक्टिव। नीचे 2 लसानियों के चूचे हैं, ऊपर लंगड़ी मादी खड़ोक पे बैठी है। इधर जनाब हमारा जनाब कुकर जिसको हम कहते हैं, वो खुल जा तो बस सख्त हो या नहीं खुल रहा। रन मुरीद जिसको कहते हैं, छिदरू वाला मुर्गा बहुत प्यारी क्रीज निकाल रहा है और साथ इसके लसानी मादी है। ये किंग लसानी की ब्लड लाइन की मादी है। ठीक है, करीब हुई है तो आँख आपको नज़र आई होगी, खुद ही अपनी आँख दिखा रही है करीब होके। लसानी भाई जिधर भी हमारे घर वाले आएंगे ना, उनकी आँखें यही होंगी। हाँ जी, 3 रंगों वाली और नीली आँखें। चलो जी आगे चलिए। ओए अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, शाबाश, बाहर नहीं जाना, चलो अंदर। ये काला चूचा मैं समझ रहा था प्रिंस का, लेकिन उस दिन मैंने इसको गौर से देखा तो मुझे पता चला कि एक मेरे पास लाल पट्ठा था शेरू का भाई, जो मैंने एक शाह साहब हैं अफ्रीका से, उनको हरीपुर कार्गो करवा दिया। ये उसका बच्चा है लाल वाला। 90,000 वाला पट्ठा थोड़ा सा चीचक में था, इसको चीचक सी हुई हुई थी। तो आज जनाब देखते हैं क्या पोजीशन है। इट्स मच बेटर, आज काफ़ी बेहतर है, आंखें भी बेहतर हैं। बस परिंदे का जो है ना खाना पीना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाकी इसके दाने भी काफ़ी हद तक जो है वो काले पड़ चुके हैं और किसी भी दिन ये भोर के ना गिर सकते हैं। कुछ बीच में 1-2 दाने कच्चे हैं। आँखों में मैं इसको कतरे डाल रहा हूँ, बाकी खा रहा पी रहा ठीक है माशाल्लाह, तो ख़तरा नहीं है। खाना पीना परिंदा छोड़ दे, वज़न गिरा जाए तो रोला होता है। ये जनाब की लिताजी खड़ी है, ये इसी पट्टे की माँ है। ये जो बच्चा आपने अभी देखा है ना, वो इस मादी का बच्चा है और बाप है 90,000। मुझे 1 लाख रुपए ऑफ़र आई है इस चूज़े की। ये जो चूज़ा आपने भी देखा है ना, 1 लाख रुपए इस चूचे की ऑफ़र आई है कि अहमद भाई लाख रुपए का दे दें। मैंने कहा भाई नहीं देते, ये जवान करना है इंशाल्लाह। ये खड़ा सावा अदलक्का, इसको भी चंडियाँ हो गई थी तो इसको मैंने चंडी वाला कवर लगा के गदियाँ मरवा दी हैं। इसकी नहीं खुली, इसकी सही बांधी हैं हमने। आगे चलते हैं जनाब। आगे खड़ी है हमारी रानी। रानी ने दम फेंकी हुई है सारी। तो भाई आपने मुझे बताना है कि कितने के मसले आपको पूरे फार्मों में नज़र आए हैं दोनों में, सिवाय इस एक केज के, वो भी टीकों की वजह से कि जो टीके गलत लगे हैं उस वजह से वो 2 चूचे। और ये भी चूचे जो है ना, अब मुझे नहीं पता कि इनको शुरू के 1.5 महीने क्या खिलाते रहे हैं या 2 महीने क्या ये खाते रहे हैं। बेस की भी बड़ी बात होती है। इनकी बहन हमारे पास ठीक खड़ी है, वो जो पैरट बी का आपने चूची देखी है ना, वो इनकी बहन है, वो ठीक खड़ी है। चूचे दोनों ख़राब हो गए हैं। तो वह आलम पीछे से आए थे हमारे फार्म के, तो निकले हुए नहीं थे, तो इनमें मसला आया। बहरहाल इन पर मैंने तवज्जो भी नहीं दी हुई, इनको दलिया ही चल रहा, मैंने इनको फीड शीट भी नहीं चलवाई और ट्रीटमेंट भी नहीं स्टार्ट किया कि यार चलो देखते हैं क्या होता है। तो ये चूचे भी मेरी एक फ्रेंचाइज से मुझे मसूल हुए हैं सारे। इस बेचारी चूची को मार पड़ गई थी तो ये बेचारी ढीली ढीली है, बाकी वो सारे चूचे ठीक हैं। जो मार रहे थे 2 वो हमने अलग किए हैं, लेकिन इसको मार इतनी पड़ी है कि देखें साइड पे भी थोड़ा सा आपको निशान नज़र आएंगे। तो ये जो चूचों को मार पड़ जाती है ना, ये काम बड़ा गलत हो जाता है। इधर जनाब रानी की पट्टी खड़ी है, क्रीज कर रही है। ये रानी की पट्टी है। अल्लाह अकबर, वीडियो कितनी हो गई, 24 मिनट दी हो गई। ओए होए, आगे आ जाओ जनाब। ये सावे अदलक्के का पट्ठा, जो कानी मादी दूसरे फार्म में आपने देखी जिसके साथ छोटे चूचे हैं, वो माँ है और सावा अदलक्का बाप है। आगे से ये पट्ठा है। ये कोई दीर के भाई हैं, उनको चूचे दिए थे, वहाँ से फिर ये वापस आया है, वापस ख़रीदा है। ये जनाब मैंने ज़ुहैब भाई से मुर्गा मंगवाया है उकाड़े से वापस, लेकिन इस मुर्गे को चंडियाँ हैं और इसके गोड़ों छोड़ों का बड़ा बुरा हाल है। इसकी सेटिंग करेंगे, पहले एक रीज़ कर जाए। अब
खुडे दूसरे फार्म के साफ़ हो गए हैं, अब यहाँ के फार्म की बारी है। भाई ये बहुत ही डेंजरस मुर्गे हैं और लातों से इन्हें कोई नहीं मनवा सकता। और ये उधर उकाड़ा में गद्दी नशीनों के मुर्गे जनाब, इस मुर्ग ने 2 मारे हैं, बड़े अच्छे नंबरों में ये विन हुआ है, 2 दफ़ा बंद गद्दी में। और ये जो हमारे पास मुर्ग 17 पट्ठे आए थे ना, ये आए थे हमारे पास बेसिकली पिपला से ही, ठीक है। ये 90,000 ये के साथ ज़ुबैर लोगों के पास, पिपला वालों के पास एक मुर्ग था जिसको मिरासियों वाला कहते थे, ठीक है। वो मिरासियों वाला मुर्गा खिज़र भाई ले गए थे उस्ताद नवाज़ के शागिर्द। तो खिज़र भाई ने वो मुर्गा लड़ाया भी है, पता नहीं 2 दफ़ा लड़ा या 4 दफ़ा। एक दफ़ा तो मेरे ख्याल से 4 लाख पे लड़ा, एक दफ़ा 8 लाख पे लड़ा और वो विन हुआ है। ये 2 मुझे याद है, बाकी खिज़र भाई को ज़्यादा पता होगा, वो कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये जो 17 पट्टे मेरे पास आए थे मैंने फिर सेल किए थे आगे, जिसमें से 13 पट्टों की रिपोर्ट ये आई है कि कारियाँ मारते हैं और जनाब तपनियों में कारियाँ मारते हैं शदीद, और मुर्गे दोबारा लगते ही नहीं हैं उनके साथ। और ये पट्ठा भी इसी तरह का है कि ज़ुहैब भाई को जब मैंने भिजवाया तो उन्होंने जनाब मदारी के क्रॉस वाले मुर्गे, नवाब वाले मुर्गों के क्रॉस वाले मुर्गे, उनके साथ ये मुर्गा लगा है। यानी कन्फर्म जो उकाड़े में पर पड़ा हुआ है, जिधर ये लड़ता रहा है, जिनके साथ लड़ा है, उनमें नवाब वालों का पर भी शामिल है, मदारियों का पर भी शामिल है। ये वहाँ पर विन होके आया और इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं ज़ुहैब भाई के पास। अभी तो 5 साल का हो गया, मैंने साल का पट्ठा दिया था उनको। ये बहुत सख्त मुर्गे हैं, इसीलिए मैंने स्पेशल यहाँ से 22,000 रुपया ख़र्चा करके सिर्फ स्पेशल गाड़ी भेजी है कि जाओ भाई ये मुर्गा उठा के लेके आओ। तो इनकी लातें बर्दाश्त करना हर मुर्ग के बस की बात नहीं, लेकिन अमूमी तौर पर ये होता है कि जितने ज़्यादा सख्त मुर्गे होते हैं उतने ज़्यादा एज में आके उनकी टांगों का ये हाल हो जाता है। अब इसको प्रॉपर खुल दी जाएगी, मला टोरा दिया जाएगा, इसकी क्रीज़ कराई जाएगी, इसको जनाब इसके चणियाँ शणियाँ निकालनी पड़ेंगी और इसके थोड़ी सी मेहनत होगी और फिर इसके बच्चे करवाने हैं। इसके बच्चे मैंने करवाने हैं। जो लाहौर से मुर्गा आया उसकी बहन जो मेरे पास खड़ी है, जिसके बच्चे का नाम लेने पे UNO की तरफ से पाबंदी लगी हुई है, उस माजी के साथ तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से क्या निकलता है और फिर इनकी जनाब लातें कौन उठाते हैं। इस मुर्ग की जो फुफी है उसके साथ ये मुर्ग लगाना है, उसके लिए मंगवाया है मैंने। और भी मादियों के साथ लगेगा लेकिन मेन उसके लिए मंगवाया है। ये वैसे ही गर्दन तोड़ हैं, गर्दनें तोड़ते हैं, कारियाँ बहुत सख्त मारते हैं। तो जनाब इधर सामने हमारे पास खड़ा है, अल्लाह आपका भला करे, शेरू एंड फैमिली खड़ी है। शेरू को खुला करना है, शेरू को खुला करना है जनाब। शेरू पीछे होना जरा थकाना, शेरू ने दाना शाना खा लिया। नीचे शेरू की मादी खड़ी है, इसने भी दाना खा लिया, बस इनको खुला करना है, जोड़ लगवाना है। इधर खड़ी है जनाब लाल बादशाह की और बड़ी की लिताजी की पट्ठी। कितने लड़ाई होगी ये, कितनी लड़ाई, रोला हो गया, रोला हो गया, रोला। ये निकल आई थी खुडे से, इधर आके लड़ना शुरू हो गई है। और लड़ नहीं, लड़ाई ना कर, मेहरबानी कर। पूरे फार्म में रोला डाल गया। इधर यार ये 2 पट्टियाँ फेर रही हैं, इनके साथ ये जनाब मेठी क्रॉस पठा ये छोड़ा हुआ है। इनकी माँ भी मराठी है, इनका बाप जो है वो अमरोहा क्रॉस था। पट्टियाँ बहुत ही मजबूत और बहुत आला किस्म की पट्टियाँ जनाब। ये काला पठा बीमार हुआ था, बुखार में गया था शदीद, और अब ये सेट है। आज इसने पोटा भर के दाना खाया, प्याला इसने खाली कर दिया तकरीबन, वो देखें पोटा निकला हुआ है। और इसकी सारी बिठें भी जो हैं वो ठीक हैं, कोई भी गलत बिठ खुडे में नज़र नहीं आ रही। और ये जनाब किंग अब्दुल्लक्के की पट्टी खड़ी है, सावे अब्दुल्लक्के की बहन है जो लाहौर से आई है जवाद भाई से। माँ का डिफरेंस है, बाप सेम है। ये खुडा नीचे खाली है, ये मेरे ख्याल से शकील ने बंद किया होगा, शायद पट्टियाँ पर खा रही होंगी इसलिए। अब इन मादियों को जो समझ सकते हैं वही समझेंगे, हर बंदा नहीं समझ सकता। ये एक डिफरेंट शौक़ है। लेकिन इन मादियों पे जब बड़ा मुर्गा डाला जाता है ना, इस तरह की मादियों पे, यानी जिनमें अमरों का या मराठियों का क्रॉस होता है। अब मिसाल है, इन मादियों को मैं क्रॉस करवाता हूँ अपने किसी भी लसानी मुर्ग से, प्रिंस के साथ या जो लाहौर से आया उसके साथ, या मिसाल 90,000 के साथ डालते हैं, तो उनमें से जो बच्चे निकलेंगे वो जिस किस्म के फ़ाइटर होते हैं, जितने किलकार होते हैं, वो भाई अमेजिंग होती है चीज़, यानी बहुत तेज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा किलकार निकलते हैं। मैं कोशिश ये मैंने अपने शागिर्द को दिए थे बच्चे नहीं दिए थे, बल्कि जोड़ा उसके घर भेजा था कि बच्चे करवाएं। तो ये 4 पट्टियाँ और 1 पट्ठा वहाँ तैयार हुए। एक पट्टी इधर मेरे पास मार गई, एक पट्टी मेरे ख्याल सलमान के घर पड़ी है,
2 वो इधर छोड़ गया क्योंकि अंडों पे तैयार थी, तो मैंने उसे कहा था दे जाई, मैं इनके बच्चे उतरवाऊँगा। अभी ये पट्टियाँ भाई ये पहली दफ़ा अंडे दे रही हैं, ठीक है। इनकी जिसामत और कुंदे और शेपें और ये सारा कुछ देख कर इनको समझा जा सकता है। ये बड़ी क्लास है। अभी इनको जो है फेरेंगे लसानियों में, इनको लसानियों में क्रॉस करना है, फिर उनमें से जो बच्चे निकलेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। ये लाइन एक अलग चलेगी। फ़िलहाल तो इसके साथ लगाया हमने ये 2 मादियों को, घूमती फिरती रहें, अंडे शंडे उतारती रहें। ये बीच में से खाना रह गया था आपको दिखाने वाला। इधर जनाब हमारा प्रिंस घूम रहा है। हाँ भाई के ही मैंने क्यों पै रहे हैं, मैं तन के क्या। हाँ ये मेरे ख्याल से गाला मांग रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा गाला खिलाता है ना शकील रोज़, ये गाला मांग रहा है। कल इस मादी ने हवाई अंडा उतार दिया था सेक्शन डी में, मैंने कहा इधर छोड़ो। ये 2 वाइट चूचियाँ इधर जनाब खुडे में बंद हैं, जनाब पोट भर के दाना शाना खा लिया है। इधर वाइट मादी है बड़ी, जो बड़े हीरे के साथ लगी हुई है, मिट्टी खेल रही है, वो पट्टी क्रॉस हो गई है। और इधर जनाब वाइट पट्ठा खड़ा हुआ है। तो सारे के सारे परिंदे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से सारे परिंदे ठीक हैं, सिवाय चंद एक परिंदों के। और याद रखें कि जहाँ पर इतने परिंदे होते हैं ना, अभी तो ये आपको मैंने जितने दिखाए हैं ना, इनमें से एक फार्म की मिकदार के बराबर मुर्गे छत पे खड़े हुए हैं। जितने आपने देखे हैं ना, इनकी आधी मिकदार के मुर्गे 34 खुडे छत पे, 34 के 34 फुल हैं। ये सलमान मुझे कैदाबाद वाले मुर्गे के चूचे जो है वो यहाँ छोड़ गया, चूचियाँ ही हैं। तो ये आपने पहले देखी थी कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और बड़ी कमज़ोर थी। इनमें से एक जो है ना बेहतरीन चूची वो ये है, ये सबसे बेहतरीन चूची है, कैदाबाद वाले मुर्गे की है। ये भी अच्छी है, लेकिन जो सबसे अच्छी है वो ये है क्योंकि इसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है। और इधर जनाब खड़ा हुआ है सावेद लक्के का भांजा। अच्छा जी, 90,000 का खुडा हमने जनाब चेंज किया है। चेंज करने की वजह आपको बताते हैं, जब हम इसके पुराने खुडे पे पहुंचेंगे तो फिर आपको चेंजिंग की वजह भी बताएंगे। 90,000 जनाब माशाल्लाह 32 मिनट की हो गई है। मुझे एक दोस्त कह रहा था कि जनाब वीडियो लंबी बनाया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शौक दिखाया करें। नीचे हीरा खड़ा कुंडलों वाला, इसको खुला कर देते हैं। और इसकी खोल जाना यार, इतना बड़ा मसला है। इसकी मादी जो है सामने बंद है। मेरा दिल है कि इसकी मादी वहाँ से वो जो खड़ी है ना, उसको मैं इस खुडे में शिफ्ट करा दूँ, इस मुर्गे को निकाल के सामने करा दूँ, ताकि जो है ना मुर्गा यहाँ से खुले, मादी यहाँ से खुले, जोर शोर लगे, मादी उधर बंद मुर्गा उधर बंद। ये मादी इसके ना गर्दन के पर ख़राब करती है। बड़े प्यारे कुंडल निकाल रहा है, मैं नहीं चाहता कि इसकी क्रीज़ ख़राब हो। ये मैंने अफाक भाई के साथ बात डन कर दी है, मुर्गा चला जाना है अफाक भाई के घर कुछ दिन तक। आगे अक्टूबर में या नवंबर में ना ये मुर्गा अफाक भाई के सेटअप पे चला जाएगा। अफाक भाई की भी हमारे साथ फ्रेंचाइज़ है, यानी मेरी जो रनिंग एक्टिव है फ्रेंचाइज़ है ना दोस्तों, तकरीबन 17-18 हो चुकी हैं यार। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए। पूरा जिन है, जिन हाथ में पकड़ो ना यकीन मानो ऐसा लगता है जिन उठाया हुआ है, इतना तगड़ा मुर्गा माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बस से बचाए, नज़र लग जाती है। कोई नहीं, इतने अच्छे हीरे हमने भी देखा बड़े बड़े मुर्ग, लेकिन ये इतनी क्वालिटी भाई बहुत रेयर है, बहुत रेयर है लोगों के पास अच्छे अच्छे। कांडी बड़ी है इस मुर्गे के पास। लो जनाब कबूतरी फिर रही है जवाद भाई वाले मुर्गे के साथ। और इधर देखते हैं कोई अंडा शंडा पड़ा है, मेरा ख्याल है शकील ने अंडा उठा लिया होना है। कबूतरी 2 अंडे दे चुकी है और पता नहीं इसने ये मादी खोली है नहीं खोली, ये भी खोलनी थी। उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे, ये भी मादी खुली करनी है। ये पीरों वाले मुर्ग की पट्टी है, कल इसने जोड़ खाया है इसी मुर्गे के साथ, जवाद भाई वाले मुर्गे के साथ। ये जो पीरों वाला मुर्गा हमारे पास था, जो हमने सेल कर दिया था एक बंदे को, और बस अगली बात नहीं पूछते, ठीक है, बस इधर तक काफ़ी है, आप सबको बाकी पता ही है। ये उस मुर्गे की जनाब पट्टी है, और जिस मुर्गे का नाम लेने पे UNO की तरफ से पाबंदी है ना, ये उस मुर्गे की सगी बहन बनती है। ठीक हो गया, ये उस मुर्गे की सगी बहन बनती है। बाकी निशानियाँ आपने ख़ुद मैच कर लेनी है, ठीक है। रिजवान भाई के साथ गपशप लगती रहती है, उनको मैं बताता दिखाता रहता हूँ सारे मामलात। सिर्फ मादी की कंड देखें और मादी के जनाब बंतर देखें। उस बेवकूफ़ आदमी ने मुर्गे ही सेल कर दिए। देखिए जी, बैंगम बच्चे मारते हैं, बैंगम तो लोगों को दिखाए नहीं, बैंगम बच्चे मारते हैं, मुर्गे दे दिए।
मादियाँ अपनी ठीक ना हो, मादियाँ बंदा ना बना सके तो फिर बंदा फतवा मुर्गों पे लगा दे जी मुर्गे नहीं अच्छे। मुर्गे दोनों ठीक थे बड़े, लेकिन उस बंदे की मादियाँ ठीक नहीं थी, मसला ये था। है नहीं है उसी की जनाब पट्ठी और बहन सामने खड़ी है, क्या क्वालिटी है। ऐसी मादी ढूंढने निकलो ना, साल तो पूरा लगेगा सिर्फ तलाश करने में कि ऐसी देखने को मिल जाए। तो ये मादी जोड़ खा गई है लाहौर वाले मुर्गे के साथ। अच्छा भाई जी, सारा फार्म आपको दिखा दिया। अभी फिर हम घूम फिर के उस खुडे पे आ गए जिधर वो जनाब मिरासियों वाले मुर्ग का पट्टा खड़ा है और वो साबे दिलके का पट्टा वो उस साइड पे खड़ा हुआ है। किधर है मेरी उंगल रिचार्ज है कैमरे कितने है, वो सावे का पट्टा खड़ा है और वो बाकी चूचे आपको सारे मैं दिखा चुका हूँ। तो ये जनाब पूरा फार्म आज आपको दिखाया मैंने, उधर का भी इधर का भी। और कुछ परिंदे जो हैं वो हमने भेजे हुए हैं छत पे। तो छत पे जो 34 खुडे हैं वो तो मैं नहीं दिखा सका, लेकिन यहाँ पर आप अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से कोई भी मसले मसाइल हमारे पास कोई ख़ास नहीं चल रहे। बाकी ये जो छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं ना, यहाँ से ये वहाँ से वो है, बुखार, इवन आज तो कोई परिंदा बुखार वाला भी नहीं है पूरे फार्म में, सब ही ऐसा है, अल्लाह का करम है। तो शुक्र है अल्लाह ताला बचा के रखे मसाइल से, और अल्लाह ताला आप सबके दो शौक़ में भी जो है वो बरकतें अता फरमाए। बस एक थोड़ा सा नज़रिए का चूचा जो है वो चीचक में है, और एक दो मुर्गे रेशे में आए थे जिसमें वाइट मुर्गा और कोने वाला काला मुर्गा। और दूसरे फार्म पे एक पट्टी बीमार हुई थी, नीचे की लिताजी की पट्टी हल्की सी बीमार हुई थी। तो ये जो डेली की बीमारियां हल्की फुल्की, कोई ज़ुकाम आ गया, कोई हल्का सा जनाब बुखार आ गया, ये हो जाता है। मौसम चेंज हो रहा है, रातें ठंडी हो रही हैं, दिन गर्म है। ख़ास कर ज़्यादा जो हमारे पास रेशे वाला प्रॉब्लम आया है ना, वो इधर छाँव वाली साइड पे कहीं भी नहीं आया, सिर्फ धूप वाली साइड पे आया। क्यों? क्योंकि दिन को इतनी शदीद धूप लगती है। अब ये जो शाम है, ये जिस मुर्गे ने वाइट ने बांग मारी है, ये वही है जो कल परसों रेशे से बुरी हालत में था। इसके लिए हमने एक पानी बनाया है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, वो पानी इसको चलाया है। क्योंकि जिस परिंदे को टीकों से ना आराम आ रहा हो ना, इसको 2 डोजें लगा दी थी, जंटे की 2 डोजें लगाई हैं। अभी इसको ना शकील यार ऐसा कुकड़ है ना, 2-3 दड़े हो ना डिटॉक्स पाउडर ना कावा चला दे हो हैं, 3 दिन इसको ना VVCC कावा ला। अब इसको जंटे का टीका लगा ना, अब इसको 3 दिन हम उसका कावा लाजमी चलाएँगे, 3 से 4 दिन। ये है कि बाद में जाकर जनाब फिर वो जो मसाइल आते हैं, जिस तरह वो सुल्तान को आया है लाल बादशाह, ये मसला बाद में ताकि ना बने। जिस तरह पैरेट बीक वाले 2 नर आपने देखे हैं, जब इनको जंटे शंटे का कोई टीका लग जाता है तो बाद में गुर्दे ख़राब होते हैं, जिगर ख़राब होता है। अब इसको 2 डोजें जंटे की लगी हैं। वज़न फ़िलहाल ड्रॉप नहीं हुआ, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं आते, इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं बाद में जाकर, जो होते हैं ना एडवर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो फिर परिंदा बाद में जब ख़राब होता है तो उस टाइम तक जिगर गुर्दे ट्रांसप्लांट की कंडीशन को पहुंच चुके होते हैं। तो परिंदों में तो ट्रांसप्लांट वाला कोई चक्कर नहीं है, फिर मौत ही होती है, परिंदे की छुरी है। तो भाई ये सीन है। तो ये इसको हमने बनाया पानी हमने जिन चीज़ों का बनाया है वो है लंबा चौड़ा नुस्खा, बताया मुझे रिजवान भाई ने, लेकिन बड़ा कारीगर है। अब इसका जो रेशा था वो नहीं जा रहा था जेंटे से भी। 2 डोजें जेंटा कम्बिजोन की, क्लैरिटेक फ्लैजल चली, ठीक है, आप टाइजन लगाएं, तालों पे लगाएं, कोई भी लगा लें। जब टीकों से नहीं जाना तो नहीं जाना, फिर उस सूरत में पानी चलाया जाता है। पता नहीं आज शकील आज दवाई वाला पानी चलाई हैं, अड़े बनाना ही ना। वीडियो मेरी एंड हो जानी है। चलो नेक्स्ट किसी वीडियो में यार आपको ना पानी बनाना सिखा देंगे कि किन दवाइयों का आपने पानी बनाना है, जिससे जो है अगर टीकों से आपके परिंदों का रेशा नहीं जा रहा तो वो पानी बनाकर आपने परिंदों को चला देना है तकरीबन 3 दिन 5 दिन। तो परिंदों का जितना मर्ज़ी पुराना रेशा है, दायमी रेशा है, चूज़ों का रेशा, जो भी प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह चली जाएगी। चूज़ों के लिए मैंने ब्रोमोमेंथोल बताई थी, मिकदार उसकी बोतल पे लिखी होती है, आप मार्केट से लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चले। बाकी ये जो नुस्खा है ये रिजवान भाई ने मुझे बताया, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इससे काफ़ी ज़्यादा मैंने एक चीज़ नोट की है कि परिंदों में जल्दी रिकवरी होती है, और जिन पर टीके भी असर नहीं कर रहे होते, बाज़ दफ़ा ये होता है टीके असर नहीं करते तो दोस्त क्या करते हैं, एजोमैक्स और लेफ्लॉक्स चलाते हैं। हमने भी ये तजर्बे किए हुए हैं, लेकिन एजोमैक्स और लेफ्लॉक्स भी काम नहीं करती। लेकिन जब सब कुछ काम नहीं करता उस टाइम पे भाई ये पानी काम करेगा। जो पानी मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ठीक है, ये 3 लीटर का 1 गैलन होता है पानी का। 3 लीटर इसमें पानी ले लेना है और बाकी दवाइयाँ डालनी है। अब वो दवाइयाँ कौन सी डालनी है वो फिर हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। छिद्रू वाली मादी को चेक करें, माशाल्लाह प्रेल हो गई है बड़ी ज़बरदस्त, और इंशाल्लाह इसको भी लगाएंगे लाहौर वाले मुर्ग के साथ, अल्लाह खैर करे। बहुत नायाब मादी है यार, बहुत नायाब मादी है, पर देखें सिर्फ मादी का। दुआ में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।